आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की तो अदालती मुआविन हामिद खान ने दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज़्यादा मिलना ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि यह सवाल अलग है। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो क्या मामला फुल कोर्ट में जा सकता है? क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाती है? कोई एक मिसाल तो हो। इस पर हामिद खान ने कहा बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाए, ऐसा कहीं नहीं होता। पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत के दायरे अख्तियार का फैसला कर सकती है। अदालती मुआविन एहसन भून ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आपका हुक्म मिला तो मैं आ गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारा हुक्म मानते हैं और कोई हमारा हुक्म नहीं मानता। एहसन भून ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम इदारे को बचाने में ही लगे हुए हैं। एहसन भून ने कहा कि माजी में अदालतों ने तशरीह के नाम पर आइन को सबुटाज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर सवाल किया कि आजकल तो आप ये नहीं कह रहे, क्या हाल ठीक है? एहसन भून ने कहा कि हाल तो आप लिखेंगे और उम्मीद है कि ऐसा फैसला नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि हमने क्या फैसला करना है, हम कौन सा आईनी अदालत हैं, हम तो वैसे ही गपशप कर रहे हैं। एहसन भून ने कहा कि हम इसीलिए कहते थे कि आईनी अदालत बनाई जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। एहसन भून ने कहा कि धक्का तो हमने लगाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा नहीं ले रहे, हमारे दिमाग क्लियर है, हम किसी को दलाइल देने से तो नहीं रोक सकते। एहसन भून ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि आप जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ, हम जो जजिस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन भून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सिवा किसी बेंच को आईनी मामलात परखने का इख्तियार नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम इसी सवाल का जायज़ा लेने बैठे थे कि हमसे केस ही ले लिया गया, क्या ऐसा हो सकता है? जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बेंच कमेटी ही ने बनाया था, हमने नहीं, उस बेंच ने जुडिशल ऑर्डर जारी किया, सारी शरारत हमारे इस ऑर्डर की है। जिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम तो सिर्फ इस सवाल का जायज़ा ले रहे हैं कि आर्टिकल 191A कानून के मुताबिक है या नहीं। एहसन भून ने कहा कि आर्टिकल 191A में पार्लियामेंट ने तरमीम की है, आइन है तो उस पर आपको अमल करना होगा, आप इसका जायज़ा भी नहीं ले सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, क्या आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ तरमीम को हम देख भी नहीं सकते? अगर जायज़े की जसारत कर ली कि 191A कानूनी है या नहीं तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? आप ये दलील दे रहे हैं कि अगर बेंच गलती से सुन भी रहा हो तो उस बेंच से केस छीन लें। एहसन भून ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में आप ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एहसन भून ने कहा कि ये एक आइन की स्कीम है, 26वीं तरमीम है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट का फैसला है। अदालती मामला ख्वाजा हारिस से जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या ये कमेटी का दायरा अख्तियार है कि एक केस चल रहा हो तो वो वापस ले ले। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि जुडिशल ऑर्डर गलत है तो क्या जुडिशल फोरम पर चैलेंज नहीं होगा? अगर कमेटी से गलती से केस लग गया है तो वापस तो नहीं जा सकता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी केस किसी और बेंच में लगा देने की मजाज है, कमेटी का केस वापस लेना उसके आईनी मैंडेट के तराजुर में देखना चाहिए, इस इख्तियार के इस्तेमाल को जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर नहीं परखना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज भी एक नाफिजुल अमल कानून है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कानून के मुताबिक ही कोई हुक्म जारी कर सकता है। जिसे अकील अब्बासी ने सवाल किया कि क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को मानना लाजिम है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर आईनी शिक लागू नहीं होगी? जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 191A आइन का हिस्सा है, रेगुलर बेंच में कोई आईनी नुक्ता आया था तो इसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजना चाहिए था। अगर आपका गुज़िश्ता बेंच आईनी सवालात पर फैसला देता तो फैसला ही खिलाफ कानून होता। बेंच को यह मामला जदीद इंतजामी कमेटी को भेजना चाहिए था। जैसे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाया जा सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट में मुकर्रर करने के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया जाएगा।